हाल ही में एस्ट्राजेनेका ने लंदन में अपना स्टेटमेंट दिया है कि उनके वैक्सीन से टीटीएस हो सकता है, जिसके कारण लोगों में ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। और टेंशन वाली बात इसलिए है क्योंकि एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले से ही कोविशील्ड वैक्सीन बनी है, जिसे भारत के 80% आबादी को लगाया गया है। क्या है ये टीटीएस? क्या सही में हम लोगों को इससे खतरा है या सिर्फ यह एक पॉलिटिकल स्टंट है? आखिर क्या है यह पूरा मामला? आइए शुरू से जानते हैं। दिसंबर 2019 जब कोविड-19 वायरस ने चाइना के वुहान शहर में अपना पहला दस्तक दिया, लेकिन उस टाइम लोगों को ये पता नहीं था कि आने वाले समय में यह पूरी दुनिया को तबाह करने वाला है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 27 जनवरी 2020 को कोरोना का पहला केस इंडिया के केरला डिस्ट्रिक्ट में देखा गया और देखते ही देखते कोरोना वायरस ने भारत समेत पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया। लोग इतनी ज़्यादा संख्या में मर रहे थे कि सबको लग रहा था कि कहीं अगला नंबर मेरा ना आ जाए। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का अंत निकट है। सबके मन में बस एक ही सवाल था कि कब वो समय आएगा जिससे मौत का ये सफ़र रुक सके। करीब एक साल बाद 16 जनवरी 2021 को फर्स्ट कोविड वैक्सीन इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। उस टाइम मेनली 2 वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड सबको दिया गया। फिर उसी साल और भी वैक्सीन जैसे स्पुतनिक वी, कॉर्बेवैक्स आदि को लाया गया। भारत में कोविड वैक्सीन के करीब 2 अरब 21 करोड़ डोजेज लगाए गए, जिनमें से 1 अरब 70 करोड़ डोजेज सिर्फ कोविशील्ड के ही थे। पूरी दुनिया में एस्ट्राजेनेका के 2 अरब 50 करोड़ डोजेज लगाए गए। कोविशील्ड का जो फॉर्मूला है उसे एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा डेवलप किया गया है और इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। वर्ष 2021 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनेका से 1 अरब 75 करोड़ कोविशील्ड बनाने की डील की थी। उसके बाद भारत सरकार ने बहुत जल्द ही 93% भारतीयों को फ्री में वैक्सीनेट करवाया। लेकिन हाल ही में एस्ट्राजेनेका ने यह बात कही कि बहुत ही रेयर मामले में उनके वैक्सीन से टीटीएस यानी थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो सकती है, जिसमें खून का थक्का बनने के साथ साथ प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। एस्ट्राजेनेका पर पहला मुकदमा ब्रिटेन के रहने वाले जेमी स्कॉट ने की। उनका कहना है कि अप्रैल 2021 में उन्होंने वैक्सीन ली, उसके बाद उनके ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हो गया, जिनसे उनका ब्रेन परमानेंट डैमेज हो गया। उसी साल यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने एस्ट्राजेनेका की वजह से 222 लोगों में ब्लड क्लॉटिंग की बात कही थी, लेकिन उस वक्त ये आंकड़ा 1 लाख में 1 आदमी को था, वो भी यूरोपीय देशों में। किसी भी टीके के रोल आउट के बाद AEFI यानी फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन को देखा जाता है। ठीक ऐसा ही भारत सरकार ने कोरोना के टीके लगने के दौरान बहुत लंबे समय तक मॉनिटरिंग की, पोर्टल बना, कमेटी बनी, समय समय पर इसको देखा गया। अगर हम कोविड वैक्सीन को मॉनिटर करने वाली कोविन ऐप की डेटा को देखें तो भारत में इसका साइड इफेक्ट का परसेंटेज 0.007% है। मतलब फायदा का आंकड़ा बहुत ही ज्यादा है और नुकसान ना के बराबर। आप चाहो तो इसे AEFI के वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। लेकिन अब एस्ट्राजेनेका के खबर को लेकर भारत में कोविशील्ड शक के घेरे में है। अगर आप भी टेंशन में हैं तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर्स के अनुसार कोई भी वैक्सीन का साइड इफेक्ट्स वैक्सीन लगने के तुरंत बाद या 1 से 1.5 महीने तक दिखने लगती है। इसलिए हम लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स इस बात को लोगों के सामने ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे उन्होंने कोविशील्ड लेके बहुत बड़ी गलती कर दी हो और उन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है। और तो और उनके अनुसार कोविड के बाद जितनी भी हार्ट अटैक हुई है इसका कारण वैक्सीन ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप डॉक्टर्स की माने तो पिछले 20 सालों से हार्ट अटैक का मामला बढ़ रहा है, लेकिन अभी इसका हाईलाइटेड होने का सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया, जो उस समय नहीं थी। साइड इफेक्ट्स किस मेडिसिन के नहीं होते हैं? अगर आप सबसे कॉमन मेडिसिन पैरासीटामोल को देखें तो उससे भी लीवर डैमेज या किडनी डैमेज हो सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, अभी भारतवर्ष में इलेक्शन का फेस्टिवल चल रहा है, जिस कारण से इस तरह के पॉलिटिकल स्टंट देखने को मिलते रहेंगे। इसलिए किसी के बहकावे में ना आए, जागरूक रहें, सतर्क रहें। बाकी आप खुद समझदार हैं। राधे राधे।